गाइस इमेजिन करो तुम दुनिया को बचा लो, लेकिन उसके बदले में तुम्हारी अपनी दुनिया ही तुमसे छीन ली जाए। और ये हमें पीटर पार्कर की लाइफ में देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। और बिलीव मी, ये एक सुपर हीरो की स्टोरी नहीं, ये एक ब्रोकन हीरो की स्टोरी है जो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर का। स्टार्टिंग में हमें पीटर दिखाई देता है जो उल्टा लटका हुआ है और अपने फोन में नेड और एमजे का वीडियो देख रहा है, जिसमें वो अपने MIT के फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं। और नेड और एमजे अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से सब पीटर पार्कर को भूल चुके हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अभी भी सबको याद है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पीटर का न्यू अपार्टमेंट देखने को मिलता है जहां वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए नेड और एमजे के सामने। उसके बाद वो कॉफ़ी शॉप भी जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और पीटर बार बार उस कॉफ़ी शॉप में जाता है जहां एमजे काम करती है और नेड भी उसे वहीं मिलता है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें स्पाइडरमैन को की टू द सिटी रिसीव करते हुए देखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि किंग पिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन में मेयर है और वो विजिलेंटीज के अगेंस्ट है, तो उसकी प्रेजेंस में स्पाइडरमैन को ऑनर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि आने वाले डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में फिक्स मेयर ना हो, तो ये हमें आने वाली सीरीज में ही पता चलेगा। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें कुछ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और यहाँ एंट्री होती है दी पनिशर की। और ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी फेमिलियर लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि पनिशर इंस्टेंट जस्टिस में बिलीव करता है और स्पाइडरमैन इसका बिल्कुल अपोजिट है। फिर हमें एक हाउस पार्टी का सीन देखने को मिलता है जहाँ नेड, एमजे और पीटर तीनों प्रेजेंट हैं, लेकिन एमजे की लाइफ में एक नया कैरेक्टर भी दिखाई दे रहा है जो शायद उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये कौन है अभी इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में पॉल नाम का एक कैरेक्टर होता है जो हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन के वॉल्यूम 3 में देखने को मिला था और वो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स का सबसे हेटेड कैरेक्टर माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर की बॉडी में म्यूटेशन हो रहे हैं, वो एक बिल्डिंग से उल्टा लटका हुआ है एक ककून में, और जब वो ककून से बाहर निकलता है तो वो रियलाइज करता है कि उसके पास वेब शूटर्स नहीं है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो बिना वेब शूटर्स के वेब शूट करता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन के पास अब नेचुरल वेब पावर्स आ गई हैं या फिर किसी और ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे गिरने से बचाया है। फिर एंट्री होती है डॉक्टर ब्रूस बैनर की जो अब MIT में प्रोफेसर हैं और बैनर भी पीटर को भूल चुके हैं। इस सीन में हमें बैनर्स का ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलता है, जबकि लास्ट टाइम हमने उसे स्मार्ट हल्क के फॉर्म में देखा था शी हल्क की वेब सीरीज में। और साथ ही ब्रूस बैनर के हाथ में हमें एक डिवाइस देखने को मिलता है जो शायद उसकी हल्क की पावर्स को कंट्रोल करता है। मुझे लगता है मार्वल यहाँ स्पाइडरमैन की क्लासिक स्टोरीज को कुछ ब्लेंड कर रहा है, जहाँ पीटर का एक साइंटिस्ट फ्रेंड होता है जो बाद में मॉन्स्टर बन जाता है, जैसा डॉक्टर कर्ट कॉनर्स थे। यहाँ स्पाइडरमैन बैनर की हेल्प लेगा ये समझने के लिए कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, और बैनर उसे बताते हैं कि म्यूटेशन की वजह से स्पाइडरमैन की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और उसकी स्पाइडर सेंस भी इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो पानी की एक ड्रॉप तक को सेंस कर रहा है। फिर हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली ये सैंडी सिंह का कैरेक्टर होगा और यहाँ पर ये प्ले करने वाली हैं शायद जीन ग्रे को, क्योंकि हमें टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक पावर्स देखने को मिलती हैं। पुलिस चीफ और स्पाइडरमैन भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक सीन में शायद इसी कैरेक्टर को किसी ने कैप्चर करके भी रखा होता है। फिर हमें स्कॉर्पियन देखने को मिलता है और इसका सूट काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट है और इंटरेस्टिंगली वो स्पाइडरमैन को बोलता है स्टे आउट ऑफ माई वे, यानी वो किसी और के लिए यहाँ है, शायद जीन ग्रे के लिए। फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन और एमजे एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होते हैं और मुझे लगता है कि ये सीन काफ़ी इमोशनल होगा क्योंकि इससे पहले पनिशर बोलता है यू आर लूजिंग इट किड। सो क्लियरली दिखता है कि स्पाइडरमैन की पर्सनल लाइफ क्राइसिस में है और वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। फिर हमें कुछ कॉमिक्स के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसा अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 15 का हमें कवर शॉट देखने को मिलता है जो 1962 में हमें देखने को मिली थी, जिसके अंदर हमें स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था। और ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन स्पाइडरमैन सिविलियंस को बचा रहा है जब दी वॉइड ने न्यूयॉर्क पर हमला किया था, और इसके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा भी हैं क्योंकि इस मूवी में हमें येलिना भी देखने को मिलने वाली है। और इस पूरे टीजर में हमें ये भी पता चलता है कि एक स्पाइडर डेथ और रीबर्थ की 3 साइकिल से गुजरता है। फर्स्ट जब वो स्पाइडरमैन बनता है, सेकंड जब वो ब्लिप के बाद वापस आता है, और थर्ड जो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है जब सब उसे भूल चुके हैं। और एक तरीका है
ये उसका रीबर्थ का। देन हमें स्पाइडरमैन के दो और विलन्स देखने को मिलते हैं, एक है बूमरैंग और दूसरा है टोरंटुला। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें कुछ निंजा क्लेन देखने को मिलता है जो हमें नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में भी देखने को मिले थे, जिनको दी हैंड बोला जाता है, और ये एकदम कॉमिक एक्यूरेट वर्जन में हमें देखने को मिलते हैं। और फिर इस सीन में हमें पता चलता है कि जो म्यूटेशन पीटर की बॉडी में हमें देखने को मिल रहे थे वो क्यों हो रहे थे। उसका आंसर है वेनम, जो हमें पीटर की आईज में साफ दिखाई देता है। वेनम पीटर को कैसे मिला वो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा, और साथ में एंडिंग में एक कूल शॉट हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन और निंजास के बीच में। टाइटल रिवील के बाद फाइनली पीटर, नेड और एमजे बात करते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। और फिर एमजे बोलती है ओह फ्रेंडली नेबरहुड, और इसी के साथ टीजर खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर? मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और चैनल को नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।